अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़ाना नीम गर्म पानी पीना जिगर की सफाई में मददगार है। जो शख्स दूसरों की खातिर जीता है वो असल में इंसान है। अगर खाना आपको सोने पर मजबूर करे तो वो दवा से बेहतर होता है। जो लोग सिर्फ एक बार बात सुनना पसंद करते हैं अक्सर जिंदगी से तंग होते हैं। खाली पेट चाय पीना मैदे के लिए नुकसानदा समझा जाता है। जो लोग नमाज पढ़ के या वजू करके सोएं उनको बुरे ख्वाब कम आते हैं। मुस्कुराहट सबसे सस्ता और मौसर जाती जेवर है। बड़े फैसले अकल के साथ हिकमत से किए जाते हैं तो बेहतर हैं। जो शख्स एक सांस में पानी पी ले वो आम तौर पर जल्दबाजी कर देता है। अगर मुस्तकबिल थकावट है तो हीमोग्लोबिन या खून की कमी का ख्याल रखें। आंखों के नीचे पीले या हल्के दायरे गुर्दों या थकन की अलामत हो सकते हैं। रोजाना 3 खजूरें कमजोरी दूर करने में मदद देती हैं। जो अल्फाज दिल को सुकून दें वो अक्सर दवा से भी मौसर होते हैं। अगर पेशाब का रंग गहरा हो तो ये जिस्म में पानी की कमी की अलामत है। हाथों की हथेलियों की सुर्खी दिखा सकती है कि जिगर में हरारत बढ़ गई है। जिल्द पर देर से जख्म भरने का मतलब कुव्वत मुदाफत कमजोर होना हो सकता है। सांस का फूलना फेफड़ों की कारकर्दगी में मसले की निशानदही करता है। अगर भूख ना लगे तो मेटाबॉलिज्म सुस्त होने का इशारा होता है। पट्ठों में अकड़न दिखाती है कि पोटाशियम की कमी हो सकती है। नींद ना आना अमूमन दिमागी परेशानी या ध्यान का मसला होता है। अगर सर में बार बार दर्द हो तो ब्लड प्रेशर चेक करें। नींद से पहले दिल को हल्का करने के लिए माफ करना फायदा मंद होता है। अगर हाथ पांव सुन हो गए हैं तो खून गाढ़ा होने का इम्कान होता है। अगर खाने के बाद थकावट महसूस हो तो हाजमा कमजोर हो सकता है। आंखों के सामने सितारे या चक्कर आना ब्लड प्रेशर के गिरने की अलामत हो सकता है। अगर जिल्द पर सफेद दाग हों तो विटामिन डी की कमी का शुबा होता है। जो लोग रात को जुराबे पहनकर सोते हैं वो बाज अकायद के मुताबिक कमजोर रहते हैं। जब हाथों में कपकपी हो मगर नमी ना हो तो असाबी कमजोरी की तरफ इशारा। पेशाब में बदबू या जलन इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। अगर पलकों का बार बार फड़कना हो तो असाब के निज़ाम में खलल हो सकता है। एड़ियां बार बार फटना पानी की कमी की निशानदेही हो सकती है। नाक से खून आना अमूमन बहुत से ज़्यादा ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करता है। अगर बाल तेज़ी से झड़ें तो अमूमन विटामिन या ग़िज़ाइयत की कमी होती है। दांत सुबह खट्टे महसूस हो तो जिगर कमज़ोर होने का इशारा मिलता है। जो लोग मुसलसल उंगलियां चटखाते रहते हैं वो दिल के बोझ या मायूसी का शिकार होते हैं। कान में घुनघुनाहट ब्लड प्रेशर बढ़ने की अलामत हो सकती है। नाक के बाल अगर बार बार झड़ें तो जिंक की कमी का खदशा है। अगर पेशाब करते वक्त जलता हुआ हो तो यूरिक एसिड या इन्फेक्शन चेक करवाएं। पेट के मुसलसल फूलने का मतलब आमतौर पर आंतों में गैस या हजम का मसला होता है। सूंघने की ताकत कम होना दिमागी असबी कमजोरी की जानब इशारा हो सकता है। अगर जबान पर बार बार छाले हों तो कुछ रवायती नुक्ता नज़र में रीढ़ की हड्डी या अंदरूनी मसले की तरफ इशारा होता है। हाथों में पसीना आना बगैर किसी वजह के थायराइड का इशारा हो सकता है। कमर की नीची जगह में दर्द रीढ़ की हड्डी के मसले की अलामत हो सकती है। पट्ठों या जोड़ों से खड़खड़ाहट का मतलब जोड़ों की नमी कम होना है। अगर आंखों के अतराफ सफ़ेद या सुरमई हल्के हों तो गुर्दों का बोझ या थकन हो सकती है। जो खाने आपके दिल को सुकून दें वो बाज़ औक़ात दवा से भी मुफीद साबित होते हैं। खाली पेट हिचकी आना आइंदा कब्ज़ का इशारा हो सकता है। सफ़े या ज़ुबान के अतराफ पर मसाइल को बाज़ रवायती आरा में अंदरूनी कमज़ोरी समझा जाता है। जो लोग ज़्यादातर गुस्से का शिकार हों उनके अंदर किसी खौफ या जहनी तनाव का सबब होता है। खून की गर्दिश कमज़ोर होने पर सुबह चक्कर आ सकते हैं या पाँव में जलन महसूस हो सकती है। अगर हाथों में खिंचाव हो तो मैग्नीशियम की कमी का खदशा रहेगा। रोज़ाना पानी देखकर पीना रवायती तौर पर नज़र की तेज़ी को जोड़ा जाता है। जख्म देर से भरने या बार बार इन्फेक्शन कुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोरी बताता है। अगर खांसी रात में बढ़ जाए तो फेफड़ों में बलगम जमा होने का इम्कान है।
جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ معاشرتی اور اخلاقی طور پر مضبوط سمجھے جاتے ہیں۔ ہڈیوں میں اکڑن یا کمزوری کیلشیم کے کم ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چہرے پر غیر ضروری بالوں کا بڑھنا ہارمون کے توازن کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناک کی نوک پر دانے ہارمونل مسائل کی طرف اشارہ دے سکتے ہیں۔ جو چیزیں اندر سے آپ کو کھاتی ہیں وہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ نقصان۔ منہ یا چہرے کی مسلسل سوجن دل کی کمزوری کی وارننگ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نیند کے دوران منہ سے رال آ رہی ہو تو سانس کا نظام کبھی کبھار بلاک ہوتا ہے۔ جو الفاظ نرم ہو وہ تیرے رشتوں میں بہتر مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ جگر کی گرم کیفیت یا کمزوری کے روایتی آثار میں ہونٹوں کے کناروں کا پھٹنا شامل ہے۔ لوگ جب فری حل چاہتے ہیں تو جلد بازی میں غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ دعا کرنا اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ذہنی سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ واٹر روم میں موبائل استعمال کرنے سے توجہ منع ہوتی ہے، یہ ایک احتیاطی تنبیہ ہے۔ بعض روایات میں مخصوص علامات جیسے ناخن سیاہ ہونا کو شدید علامات مانا جاتا ہے، یہ لوگوں کا عقائد ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سبسکرائب کر لیجیے کہ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔